हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मंडला आर्ट से बनी हुई पेंटिंग्स को। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत डेमो एरिया में, जहां पर मंडला आर्ट की पेंटिंग्स को हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह मंडला आर्ट एक कला का रूप है जिसमें जटिल, गोलाकार और ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, जो अक्सर केंद्र बिंदु से शुरू होते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। मंडला आर्ट हिंदू और बौद्ध धर्मों की आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। मंडला शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चक्र या वृत्त, सर्किल। मंडला डिजाइन ब्रह्मांड, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मंडला कला की जड़ें बौद्ध तथा हिंदू धर्मों में निहित हैं, जहां इसे ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंडला आर्ट में कई तरह के पैटर्न और डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे कि फूलों के पैटर्न, ज्यामितीय पैटर्न तथा जटिल चित्र। और मंडला आर्ट को तनाव कम करने, ध्यान केंद्रित करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध भिक्षु रंगीन रेत में मंडला बनाते हैं, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। आप मंडला आर्ट को पेन या रंगीन पेंसिल से भी बना सकते हैं। मंडला आर्ट का मूल भाव भी हम आपको बताना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है कि मंडल में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की ब्रह्मंडलीय प्रक्रिया के माध्यम से यह निर्देशित किया जाता है। एक पारंपरिक बौद्ध मंडल रंगीन रेत से खींची गई गोलाकार पेंटिंग्स ध्यान को केंद्रित करने में सहायता करती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके निर्माता को उनके वास्तविक स्वयं को खोज करने में सहायता करना होता है। हिंदू धर्म में एक मंडल या यंत्र, जिसे श्री यंत्र भी कहते हैं, एक वर्ग के आकार में होता है, जिसके केंद्र में एक चक्र होता है। मंडल के भीतर विभिन्न तत्व शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, चक्र की 8 तीलियां धर्म चक्र बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंडला कला क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। मंडला पेंटिंग्स ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक चित्र है। वह चक्र जो संपूर्णता, समग्रता, अनंतता, कालातीतता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। मंडला को कई एशियाई संस्कृतियों में आध्यात्मिक और अनुष्ठान प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले हिंदुओं द्वारा बनाया गया तथा फिर इसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और बुद्ध परस्ती जैसे अन्य धर्मों में व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा। मंडला की पेंटिंग्स मुख्य रूप से ध्यान के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जिसका प्रयोग मन को शांत करने के लिए ही किया जाता है। मंडला आर्ट थेरेपी का अभ्यास करते समय यह आपको अपने मन को नकारात्मकता चीज़ों से दूर रखने और अपने जीवन में नकारात्मकता को कम करने की भी अनुमति देता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये मंडला आर्ट से बनी हुई पेंटिंग्स हैं, जिनको हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। और उनके बनाने की विधि और उनको उपयोग करने की विधि भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई, और इसका मूल भाव भी बताया कि ऐसा माना जाता है कि मंडल में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की यह प्रक्रिया है। उसी की एक कलाकार से भी हम आपको यहाँ पर मिलवा रहे हैं। आप हैं श्रीमती गुंडा मैत्रेयी,
जो तेलंगाना से हैं। Maitreyi is a talented mandala artist from Hyderabad, Telangana. She is deeply committed to preserving and promoting the rich heritage of this ancient art form. Her passion for mandala paintings stems from the spiritual root it has in both Hinduism and Buddhism. जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट शी इज डिवोटेड टू पासिंग ऑन दिस विजडम टू फ्यूचर जनरेशंस। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।